नमस्कार। आज हम लोग सेट दूसरा दरोगा नियुक्ति परीक्षा जो दोस्तों 18 नवंबर 2017 में हुआ था, आज हम लोग उसका दूसरा सेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि संथालों के जनक कौन है। ठीक है दोस्तों, संथालों के जनक किनको माना जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा लुगु बुरु को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर सवाल है, दूसरा नंबर जो है कि बैद्यनाथ मंदिर शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है, कितना शिवलिंग है दोस्तों, तो क्या बोलेंगे 12। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दूसरा का। अगला नंबर सवाल है दोस्तों, जो तीसरा नंबर सवाल है कि जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे दोस्तों। तो जतरा भगत जो थे वो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाना टाना ताना भगत यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, मगर टाना भगत आंदोलन के जनक थे दोस्तों। और मैं ये बता दूं कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। जो हमारा फोर्थ नंबर सवाल है वो है दोस्तों कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, वह डैश में स्थित है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आदित्यपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है वो पूर्वी सिंहभूम में है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर दोस्तों। नेक्स्ट है कि झारखंड का कास्ट लवर ग्रेप्स के लेखक कौन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा विक्टर दास। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है दोस्तों कि कास्ट लवर ग्रेप्स नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर दास। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य में खनिज के उत्पादन डैश का प्रदान करता है दोस्तों। मतलब जो झारखंड राज्य में खनिज का जो उत्पादन होता है वो कितना होता है दोस्तों, संपूर्ण हिस्से का। तो आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 40%। ठीक है, सातवां नंबर सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा जद्दो पटिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आठवां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में वन्यजीव अभयारण्य नहीं है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य है जो गिरिडीह में दोस्तों, दालमा पूर्वी सिंहभूम जिला में है जो हाथी के लिए फेमस दोस्तों। ये हाल ही में भी जीपीएससी में पूछा गया सवाल था। गौतम बुद्ध अभयारण्य दोस्तों कोडरमा जिले में है। और ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा कि कौन वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, तो दोस्तों इसको जेएसएससी ने पारसनाथ को माना था दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि दालमा है और गौतम बुद्ध अभयारण्य भी है, आपने सुना होगा। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य जो हजारीबाग जिले में दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको जेएसएससी ने ऑप्शन नंबर ए माना था दोस्तों। ठीक है, नौवां नंबर सवाल है दोस्तों, झारखंड निम्न में से किसका उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कोकिंग कोयला पायराइट यूरेनियम का करने वाला है दोस्तों। ठीक है, 10वां नंबर सवाल है दोस्तों, मयूराक्षी नदी से प्रवाहित होती है। मतलब मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको दोस्तों मयूराक्षी नदी को मोर नदी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 11वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्मी और मुंडा। ठीक है दोस्तों, ये कला है एक्चुअली। आप लोग को लग रहा होगा कि ये डांस है, नहीं दोस्तों, ये नृत्य नहीं है। ये दोस्तों जो कुर्मी और मुंडा है ना, ये झारखंड का कला है दोस्तों। ठीक है, 12वां नंबर सवाल है, ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है। मतलब स्थानांतरण कृषि करती है या स्थानांतरण कृषि प्रकार की कृषि करती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानांतरण कृषि जो है वो उरांव और खरिया करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 13वां नंबर सवाल है दोस्तों, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे है दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लोहरा और खारवार। ठीक है, तो इसका जो लिंगानुपात है दोस्तों वो 990 है। ठीक है, मतलब जो झारखंड में जितने भी जनजाति है ना, सबका लिंगानुपात 990 है। मगर ये जो लोहरा और खरवार का जो लिंगानुपात है वो बिल्कुल बेहद 990 से कम है दोस्तों। 14 नंबर सवाल है दोस्तों, हासदा सोरेन मुर्मू बेसरा निम्नलिखित में से किस जनजातियों से संबंधित है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संथाल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
12वां नंबर 15वां नंबर सवाल है दोस्तों, दीपिका कुमारी को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि दीपिका कुमारी को कब दिया गया था दोस्तों। ठीक है, कब अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मानित किया, इनको मिल चुका है दोस्तों। तो एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा 2012 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला 16 नंबर सवाल है, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चिकित्सा और सार्वजनिक के क्षेत्र में। 17वां नंबर सवाल है, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू के नेता कौन थे दोस्तों। मतलब सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू किस विद्रोह से संबंधित थे। तो संथाल विद्रोह, जो झारखंड में 30 जून 1855 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आप विवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। तो ये आपको पता है, जावा त्यौहार। ठीक है दोस्तों, जिसको डली जावा कहा जाता है। 19वां नंबर सवाल है दोस्तों, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत के कौन से नंबर का राज्य है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का राज्य है दोस्तों, जेपी आंदोलनकारियों को जो देता है दोस्तों। 20वां नंबर सवाल है दोस्तों, कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सदस्यों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 21वां नंबर सवाल है दोस्तों, झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध जो श्राद्ध होता है ना मरने के उपरांत, श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ये भूमिज दोस्तों, ये दरोगा मेंस में पूछा गया सवाल है दोस्तों। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, कमावत। 22वां नंबर सवाल है दोस्तों, किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महली। जो महली जनजाति के लोग हैं उन्होंने अपना अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बांस से जितने भी जो सामान बनते हैं दोस्तों उनका ही ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपना पेशा ही करते हैं और इनसे पैसे कमाते हैं दोस्तों। ठीक है, 23वां नंबर सवाल है दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 275। ठीक है दोस्तों, 24वां नंबर सवाल है दोस्तों। अब हम लोग 24वां नंबर सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। ठीक है दोस्तों, अर्जुन मुंडा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि अर्जुन मुंडा जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे वो 5 साल 9 महीना 23 दिन रहे दोस्तों। जबकि रघुवर दास ने, ठीक है, रघुवर दास ने मात्र 5 साल तक मुख्यमंत्री का पद धारण किया दोस्तों। 25वां नंबर सवाल है, झारखंड से राज्यसभा कितने सीटें हैं दोस्तों। तो ये तो बेहद ही आसान सवाल पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएगा दोस्तों। 26वां नंबर सवाल है दोस्तों कि झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट। और दोस्तों ये दिया गया था दोस्तों 2017 में। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेरे वीडियो में के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो झारखंड के जितने भी योजना है अब तक पूछे गए सारे योजना पढ़ लीजिएगा दोस्तों। जब आप झारखंड पुलिस या झारखंड दरोगा का एग्जाम देने जाए, झारखंड के किसी भी परीक्षा को देने जाए दोस्तों, एक बार जरूर देख के जाइएगा। 27वां नंबर सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कौन सा है। तो गोमिया है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं गोमिया बोकारो जिला का हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, अब 28वां नंबर सवाल है दोस्तों, झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। तो दोस्तों ये आप देखे होंगे कि जो छोटा सा भी बुक होता है उसमें इसका आंसर दिया रहता है जोबा मांझी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको याद रखना है दोस्तों। 29वां नंबर सवाल है दोस्तों, तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था दोस्तों, उस शहर का नाम बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, या जो तिलका मांझी को फांसी की सज़ा जो सुनाया, मतलब फांसी जो दिया गया था दोस्तों, वो एक्चुअली 1785 में दिया गया था। आपको डेट भी इसको याद रखना है, 13 जनवरी 1785 में दोस्तों। ये भागलपुर में, ठीक है, एक चौक था ठीक है, आज उसको तिलका मांझी चौक कहा जाता है। और इनको आम के
मैं बता दूं दोस्तों, बरगद का पेड़ था, माफ कीजिएगा, बरगद जिसको वट वृक्ष बोला जाता है दोस्तों, उन पे इनको फांसी दिया गया था दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर हो जाएगा दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल है, हिरनी झरना डैश में है दोस्तों। तो हिरनी जलप्रपात है दोस्तों, वो पूर्वी सिंहभूम में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 31वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 31वां नंबर सवाल है दोस्तों कि झारखंड की उप राजधानी क्या है दोस्तों। तो आपको पता है कि झारखंड की जो उप राजधानी है ना वो दुमका है दोस्तों। अभी झारखंड सरकार ने, ठीक है, जो झारखंड की उप राजधानी जो है, ठीक है, वो 3 जिला को बनाया है दोस्तों, उसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, 32वां नंबर सवाल है, क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा दोस्तों। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 33वां नंबर सवाल है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है दोस्तों। तो आपको बताना है कि झारखंड के साक्षरता दर है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66.41 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 34वां नंबर सवाल है दोस्तों, झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितना है दोस्तों। तो इसका जो 34 का आंसर हो जाएगा ना, मान्यता प्राप्त जनजाति, वो टोटल 32 है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब हम लोग 35वां नंबर सवाल करते हैं दोस्तों, आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है। तो दोस्तों आपको बताना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा जल सिंचाई। एक्चुअली आदिवासी क्षेत्र में जो खेती होता है मुख्य रूप से वर्षा, मतलब झारखंड में जितने भी क्षेत्र हैं दोस्तों वहाँ खेती वर्षा आधारित ही होती है दोस्तों ज़्यादा। 36वां नंबर सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, जो रांची के नगड़ी गांव से निकलता है, माफ कीजिएगा। 37वां नंबर सवाल है, सर्दियों के दौरान डैश मास के अंतिम दिन पर टूसू नामक त्यौहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है दोस्तों। हो जाएगा पौष महीना, और झारखंड में जो पौष महीना है दोस्तों वो ठंड के समय में जनवरी में ही मनाया किया जाता है दोस्तों, जो टूसू नाम का त्यौहार फसल काटा जाता है। 38वां नंबर सवाल है दोस्तों, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेतरहाट। नेतरहाट किस जिला में है दोस्तों, तो लातेहार जिला में है। मैं आपको बता दूं कि नेतरहाट का न्यूनतम तापमान दोस्तों 7 डिग्री हो जाता है, और ये जो 7 डिग्री होता है ना, वो जनवरी और दिसंबर के महीने में देखने को मिलता है दोस्तों। 39वां नंबर सवाल है दोस्तों, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या 264 यहाँ दिया गया दोस्तों, लेकिन अब हो जाएगा 263। मैं आपको बता दूं दोस्तों अब कितना है, 263। ठीक है दोस्तों, 40वां नंबर सवाल है दोस्तों कि ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 250। ठीक है, ग्राम सभा के गठन के लिए कम से कम जो जनसंख्या होता है दोस्तों वो आपका 250 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।